Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR नेट दिसंबर 2018 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन क्या है? लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समीशन k इक्वल टू 1 to infinity k into x raised to power k, then r is greater than equal to 0 and the series is convergent on minus r to r close interval. Second option है r is greater than 0 and the series is converges at x equal to minus r but does not converge at x equal to r. थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? let r greater than equal to 0 and the series does not converges outside the open interval minus r to r. फोर्थ ऑप्शन क्या है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगी आपकी? 0. आपको जो क्वेश्चन है वो उसमें सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है कि जो r है आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो ग्रेटर देन 0 आएगी और इस इंटरवल के अंदर कन्वर्जेंट होगी. r ग्रेटर देन 0 होगा या इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट होगी और इस पॉइंट के ऊपर नहीं कन्वर्ज करेगी. ये बोल रहा है कि इसके बाहर पे वो कन्वर्ज नहीं करेगी या जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपकी क्या आएगी? 0 आएगी. अब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, हम यहाँ रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे. जैसे आप रेशियो टेस्ट कंपेयर कीजिए, जो ए के है के एच टर्म है जो आपकी वो क्या आएगी? ए के इक्वल टू के हो जाएगा तो k प्लस 1 क्या आ जाएगा? k प्लस 1. तो 1/r रेशियो टेस्ट क्या कहता है आपका? 1/r किसके इक्वल होगी? लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी a k प्लस 1 डिवाइड बाई a k इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी a k प्लस 1 किसके इक्वल है आपका? k प्लस 1 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी k इंटू 1 प्लस 1 बाई k डिवाइड बाई k से k कैंसिल कर दीजिए. लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. दैट मीन्स जो r है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपकी क्या आ जाएगी? 1. दैट मीन्स आपका फोर्थ तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये तीनों की पॉसिबिलिटी है. अब आपको चेक करना है कि किस रीजन के अंदर क्या होगी? सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अगर आपका r 1 आया है तो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या बनेगा? -1 to 1 बनेगा. और इस इंटरवल के बाहर, इस इंटरवल के कॉम्प्लीमेंट में जो रीजन होगा उसके अंदर जो सीरीज है वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? जैसे माइनस ये है आपका -1 to 1 है, इसके अंदर सीरीज कन्वर्जेंट है, इसके यहाँ और यहाँ पे सीरीज क्या है आपकी? डाइवर्जेंट है. और इस रीजन के अंदर क्या है? सीरीज कन्वर्जेंट है. तो आपको सिर्फ चेक करना है कि सीरीज ये जो एंड पॉइंट है इनके ऊपर कन्वर्जेंट है या नहीं है. जैसे दैट मीन्स आपको चेक यहाँ क्या करना है कि सीरीज 1 और -1 के ऊपर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. क्योंकि इस इंटरवल के अंदर का आपको पता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट में पता चल गया कि यहाँ पे सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट है. तो सिर्फ एंड पॉइंट के ऊपर चेक करना है आपको. तो चेक करती हूँ कि मैं r इक्वल टू 1 के ऊपर और -1 के ऊपर सीरीज क्या है आपकी? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलती हूँ मैं कि जो x इक्वल टू r है वो 1 ले लिया मैंने. तो जो आपकी जो सीरीज थी, जैसे समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी k इंटू एक्स रेज टू पावर k, वो किसकी इक्वल हो जाएगी? ये x की जगह पे क्या रखना? 1. तो 1 की पावर k क्या हो जाएगा? 1. तो सीरीज है वो क्या बन जाएगी? समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी kn. अब आपको चेक करना है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. अब आपको पता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस की? नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इन सीरीज, जो इसके कोरोस्पोंडिंग जो सीक्वेंस बनेगी उसकी जो nth टर्म है वो किसको टेंड करनी चाहिए? 0 की तरफ. अगर उसकी जो nth टर्म है 0 को टेंड नहीं करती, अगर उसकी जो टर्म है वो 0 को तरफ टेंड नहीं करती, जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी? नॉट कन्वर्जेंट. तो ये देखिए, ये k टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 की साइड नहीं जाएगी क्योंकि ये जो सम है वो ये किसकी तरफ टेंड करेगा? 1 की तरफ. तो जो सीरीज है उसकी जो nth टर्म है वो 0 की तरफ टेंड नहीं करती, तो जो ये सीरीज है वो क्या हो जाएगी? नॉट कन्वर्जेंट. दैट मीन्स जब आपने r इक्वल टू 1 लिया तो सीरीज कैसी आई? डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट. दैट मीन्स r इक्वल टू 1 के ऊपर तो ये सीरीज कैसी है? नॉट कन्वर्जेंट है. अब r इक्वल टू -1 के ऊपर और चेक कर लीजिए, तो ये क्या बनेगी? समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर k इंटू में k. ये कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज है. तो इसकी nth टर्म मोड करके nth टर्म किसके ऊपर टेंड कर मोड कर दीजिए इसका
-1 k इंटू के लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी के दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी आपकी जो nth टर्म है वो 0 की तरफ टेंड नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉट कन्वर्जेंट। दैट मीन्स जो r है अपना, r क्या आया था 1, ग्रेटर देन 0 आया। जो एंड पॉइंट थे जैसे -1 और 1, इनके ऊपर सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हुई। दैट मीन्स सीरीज किसके ऊपर कन्वर्जेंट हुई, ओपन इंटरवल के ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर सीरीज कैसी आई आपकी, डाइवर्जेंट आई। इन पॉइंट्स के ऊपर कैसी आई आपकी, डाइवर्जेंट आई। दैट मीन्स जो रीजन है जिसके ऊपर सीरीज कन्वर्जेंट है वो कौन सा है, -1 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि एंड पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट नहीं आई, हमने अभी चेक किया है। दैट मीन्स जो रीजन है जो कन्वर्जेंस का वो कौन आया, ओपन इंटरवल आया, -1 to 1। दैट मीन्स आपका थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।